हाँ, समझने लायक बात यह है कि जो दो प्रकार की मोक्ष मार्ग का यहाँ पर बताए गए हैं, तो वास्तव में मोक्ष मार्ग दो प्रकार के नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि निश्चय मोक्ष मार्ग कठिन लग रहा है तो हम व्यवहार मोक्ष मार्ग से चले जाएंगे तो भी मोक्ष पहुंच ही जाएंगे। ऐसे दो रास्ते नहीं है, रास्ता तो एक ही है ना। निश्चय रत्नत्रय एकमात्र मोक्ष मार्ग का साधन है, लेकिन उसके साथ साथ चलने वाला व्यवहार रत्नत्रय भी है, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी है, जो साथ में तो चलता है लेकिन मोक्ष से पहले ही छूट जाता है। ऐसा है, तो कुछ देर के लिए साथ में चलता है व्यवहार मोक्ष मार्ग, और ये वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। और इसे ही हमने अनादि से इसे ही मोक्ष मार्ग समझ रखा है। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। अब ये जो दो मोक्ष मार्ग हैं फिर कहे क्यों हैं, बोलिए प्रमोद बालाजी। दीदी, नए के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये हाँ, लिखा है ना, तब नए निरपेक्ष नहीं होते। हाँ, हाँ, वहीं पर आ रहे हैं अपन, क्योंकि थोड़ा सा सरल करते चले, हो सकता है अभी तक भी किसी को, नए नए लोग हैं ना, तो सबको समझ में नहीं आया हो, इसलिए अपन थोड़ा और सरल करते हुए उसका कोशिश कर रहे हैं कि और सरल हो जाए। जी। हम्म। पहले ये देखिए कि दो प्रकार के मोक्ष मार्ग जो बोले हैं, तो उसमें जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वह क्या है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग है वह क्या है। तो उसके लिए आया कि जो यथार्थ सो निश्चय, अयथार्थ सो व्यवहार, भूतार्थ सो निश्चय, अभूतार्थ सो व्यवहार, मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, सत्यार्थ सो निश्चय, असत्यार्थ सो व्यवहार। ये कथन आए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अलग अलग और भी आगम में अलग अलग जगह पर एक एक ये बातें बताई गई है। यथार्थ सो निश्चय, अयथार्थ सो व्यवहार। क्या बात कर रहे हो, अयथार्थ मतलब सच्चा व निश्चय और झूठा व व्यवहार। व्यवहार को झूठा कह रहे हो, ये तो झगड़ा है सबसे बड़ा। इसीलिए तो सोनगढ़ियों से दूर भागते हैं लोग, कि यहाँ पे तो व्यवहार को झूठा बोल दिया, पूजा पाठ व्रत संयम इन सबको झूठा बोल दिया, असत्यार्थ। और निश्चय सत्यार्थ है और बाकी सब असत्यार्थ है। ऐसा कैसे हो सकता है। मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार, ये सब आगम के वचन है। ऐसा नहीं कि यहाँ सोनगढ़ से इसमें ऐड कर दिए गए हो। आगम कोई भी ग्रंथ उठाकर देखिए आप, तो उसमें ये परिभाषा आपको मिलेगी। सत्यार्थ निश्चय, सत्यार्थ सो निश्चय, असत्यार्थ सो व्यवहार, भूतार्थ सो निश्चय, अभूतार्थ सो व्यवहार, मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार, और अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। भेद मात्र व्यवहार है। ये व्यवहार की परिभाषा है छोटी छोटी सी। तो इसका क्या अर्थ है कि जो निमित्त है, मतलब जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वह तो सच्चा मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग में निमित्त है, सहचारी है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। निमित्त कारण लिखा है ना इसमें, इसमें शब्द है ना, कारण सो व्यवहारो। तो कारण मतलब निमित्त कारण। किसका निमित्त कारण, कि जो ये कारण है मोक्ष मार्ग का, निश्चय सत्यारथ रूप सो निश्चय, निश्चय जो कारण है मोक्ष मार्ग का, उस कारण का कारण, उसका उस कारण का निमित्त कारण व्यवहार है। सबसे बड़ा झगड़ा है कि यहाँ पर व्यवहार को बिल्कुल उड़ा दिया गया है। ऐसा कहते हैं लोग कि इनके यहाँ तो व्यवहार को बिल्कुल उड़ा दिया। अरे उड़ाया नहीं है, गौण किया है। मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार, ऐसा शास्त्र का वचन है। क्योंकि व्यवहार करते करते धर्म हो जाएगा यह कदापि संभव नहीं है। धर्म तो शुरू में भी आपको बताया था कि परिणति तीन प्रकार की होती है, शुभ अशुभ और शुद्ध परिणति, या परिणति कहें या परिणाम कहें या भाव कहें। हमारे जो भाव हैं, हमारे जो परिणाम है, वह तीन प्रकार के हो सकते हैं बस। या तो शुभ भाव रूप परिणाम हो सकते हैं, या अशुभ भाव रूप परिणाम हो सकते हैं, या शुद्ध भाव रूप परिणाम हो सकते हैं।
और शुभ और अशुभ तो हमने अनादि से किए। एकमात्र शुद्ध परिणाम है वह हमने आज तक नहीं किया है। और अशुभ में किसको लेना? अशुभ परिणाम अर्थात क्या? चलो आपसे ही पूछ लेते हैं, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। अशुभ भाव अर्थात क्या? ललिता जी, सलुम्बुर। विमलेश जी। हाँ, जय जिन दीदी। हाँ। जय जिन दीदी। हाँ जी आवाज आ रही बोलिए। है? हाँ बोलिए बोलिए। ये मिथ्यात्व का सेवन करना, कुगुरु कुदेम शास्त्र को पढ़ना, ये सब विपरीतता में आता है। अभी तो ये पूछ रहे हैं अशुभ भाव कौन से हैं, कौन अशुभ से भाव भाव। अशुभ कहलाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी सुनिएगा आप ध्यान से। कांति जैन। एक मिनट एक मिनट। अशुभ भाव, राग द्वेष के भाव जो है वो अशुभ भाव। राग द्वेष के भाव अशुभ अशुभ भाव। हाँ, उसका उदाहरण दे सकते हैं आप? अभी उदाहरण तो याद नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक बोला है आपने। कांति जी बोलिए। हेमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। अशुभ परिणाम तीव्र कसाय, हाँ। और शुद्ध परिणाम आत्मा का ज्ञान होना। शुद्ध परिणाम और शुभ परिणाम स्वभाव नहीं है। शुभ परिणाम जो अपना स्वभाव नहीं है। अशुभ परिणाम तीव्र कसाय और शुद्ध परिणाम आत्मा का ज्ञान। और शुभ परिणाम कौन से बताया आपने? विभाव भाव। विभाव? तो जो अशुभ भाव भाव है, जो विभाव नहीं है क्या? अशुभ भाव और ज्यादा तीव्र कसाय होना, उसमें शुभ भाव में मंद कसाय होना और अशुभ परिणाम में ज्यादा तीव्र कसाय होना हाँ और? और शुद्ध परिणाम आत्मा का ज्ञान होना। हाँ बिल्कुल सही। इसका उदाहरण कौन देगा भाई? किन परिणामों को शुभ कहते हैं और किन परिणामों को अशुभ कहते हैं? हम्म, अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। जो शरीर आदि की क्रियाओं को अपना मानना, तो ये अशुभ परिणाम होंगे। पूजा पाठ आदि करना, ये शुभ परिणाम है। हाँ तो पूजा पाठ करने में भी तो अशुभ शरीर आदि की क्रिया कोई मैंने किया ऐसा माना है। शरीर आदि क्रियाएं करना शुभ अशुभ परिणाम होंगे। शरीर आदि की क्रियाएं जो सब होती हैं, उनसे ही तो वो अशुभ परिणाम क्यों, होंगे। वो शुभ भी तो हो और सकती है। पूजा में हम अर्घ चढ़ा रहे हैं तो ये शरीर आदि की क्रिया ही तो है। कोई बात नहीं, देखो एक बार मैं वापस क्लियर कर देती हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए इसको। पहली बात तो कोई सी भी क्रिया हो शरीर की, हम क्रिया करते ही नहीं है। तो हम शुभ भाव अशुभ भाव वो नहीं है कि हम शरीर की क्रिया कर रहे हैं, पूजा पूजा कर रहे हैं हम तो ये शुभ भाव हो गए, ऐसा नहीं है। शरीर की क्रिया तो जीव कर ही नहीं सकता, तो क्या कर सकता है जीव? सिर्फ सिर्फ परिणाम कर सकता है। तो पूजा पाठ आदि के जो परिणाम होते हैं वह हो गए शुभ भाव। जो भाव किए ना हमने, क्रिया तो हम कर नहीं सकते। पद्रव्य हम हाथ भी नहीं हिला सकते, किताब ही नहीं उठा सकते, तो हम पूजा कैसे करेंगे?
एक बात। लेकिन पूजा करने का जो हमने भाव किया है वह शुभ भाव है। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, ये जो कार्य हमने किए, मतलब इन कार्यों के जो परिणाम हमने किए, जो भाव किए, वह सब अशुभ भाव है। हिंसा का भाव करना अशुभ भाव है। झूठ बोलने का भाव करना अशुभ भाव है। चोरी करने का भाव करना अशुभ भाव है ना। परिग्रह रखने का भाव अशुभ भाव है। और इन सब से हटकर पूजा पाठ करने का भाव करना वह शुभ भाव है। पूजा पाठ, व्रत, तप, संयम, उपवास, स्वाध्याय, ये सब के जो परिणाम है वह सब शुभ भाव है। ये दोनों परिणाम हमने अनादि से अनंत बार किए। कौन सा परिणाम नहीं किया? जो एक तीसरा बच गया परिणाम, शुद्ध भाव रूप परिणाम, वह हमने आज तक नहीं किया, है ना। शुद्ध भाव कैसा होता है? शुद्ध भाव कि जब परिणाम में शुभ भाव भी ना हो और अशुभ भाव भी ना हो, केवल एक आत्मा के प्रति ही रुचि, श्रद्धा, ज्ञान, तल्लीनता हो, वह शुभ भाव कहलाता, वह शुद्ध भाव कहलाता है ना। जब आत्मा में जाएंगे हम तो न हमारा शुभ भाव होगा ना अशुभ भाव होगा, एकमात्र शुद्ध भाव ही चलेगा। और शुभ और अशुभ दोनों बंध के कारण है, दोनों से ही बंध हो रहा है। तो बंध से छूटना कब होगा? कि जब हम अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे, तब न शुभ का बंध होगा न अशुभ का बंध होगा। तो हमारा मोक्ष मार्ग वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। संवर और निर्जरा प्रारंभ हो गई तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। समझ में आ रहा है ना सबको? वर्षा जी, समझ में आ रहा है बराबर? हाँ। कांति जी, शीला जी, प्राशी जी, और भी जो लोग हैं, सबको समझ में आ रहा है ना बराबर? नहीं तो फिर इसमें अपन और उदाहरण से इसको और सरल करने की कोशिश करेंगे। यदि समझ में नहीं आया तो फिर बताइएगा। तो ये शुभ भाव और अशुभ भाव। हाँ वर्षा जी बोलिए। हाँ दीदी, जय जिने। आवाज आ रही है दीदी? हाँ बोलिए। जैसे कभी हम लोग मंदिर जाते हैं तो कभी कभी हमारा बहुत मन लगता है पूजा पाठ करने, भगवान की प्रतिमा जी को देखने में बहुत मन लगता है, तो क्या उस समय हम शुद्ध भाव में आ जाते हैं? हाँ अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बहुत ज्यादा मन लगता है हमारा, वहां से हटने की भी इच्छा नहीं होती, तो क्या हम शुद्ध भाव में आ गए? कि ये जो आपका उत्तर है ना, वो आपके प्रश्न में ही है। आपने प्रश्न ये पूछा कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वह शुभ भाव ही हुआ, शुद्ध भाव नहीं हो सकता। यह है कि भक्ति बहुत तीव्र है तो तीव्र शुभ भाव है आपका, उच्च कोटि का शुभ भाव है, उच्च कोटि का पुण्य बंधेगा उससे। रावण था ना, रावण, तो शांतिनाथ भगवान का परम भक्त था। तो शांति, जब युद्ध चल रहा था तो बीच में शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर उसने भक्ति की, और भक्ति की तो भक्ति करते करते वीणा के तार टूट गए। इतनी जोरदार भक्ति की, जब वीणा के तार टूट गए और वो भक्ति में इतना तल्लीन था कि उसके पास समय नहीं था कि दूसरी वीणा उठाकर वो बजाए या उसको ठीक करवाए या कुछ करे। उसने क्या किया, अपने हाथ की नस निकाली एक, और उस तार की जगह पर लगाई और उससे भगवान की भक्ति की। इतना वो तीव्रता से भक्ति में लीन हुआ, भगवान शांतिनाथ की भक्ति में लीन हुआ। लेकिन जब वो भक्ति में लीन हुआ तो वो भक्ति में लीन हुआ इसलिए वह शुभ भाव है। यदि उस भक्ति करते करते ही आत्मा का आनंद आ जाए, आत्मा में लीन हो जाए, स्वयं में लीन हो जाए, तो वह शुद्ध भाव हो जाएगा। शुद्ध भाव का अर्थ ही है कि शुद्ध भाव में परावलंबन नहीं होता, कि भगवान की प्रतिमा का अवलंबन लेकर जो भाव परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये ऐसा परावलंबन शुद्ध भाव में नहीं होता। वो तो स्वाधीन होता है शुद्ध भाव तो, क्योंकि आत्मा तो स्वाधीन है और अनंत गुणों का खजाना है आत्मा तो। मतलब मैं स्वयं अनंत गुणों का खजाना हूं, तो मुझे आनंद प्राप्त करने के लिए कहीं किसी और के पराश्रय की आवश्यकता नहीं है। मैं तो स्वाधीन हूं। तो मुझे आत्मा का आनंद जब आएगा तभी संवर प्रकट होगा, तभी निर्जरा प्रकट होगी, और तभी धर्म प्रकट होगा। संवर का प्रकट होना ही धर्म का प्रकट होना है, और वही शुद्ध भाव है। जो तीसरे तरह का भाव है ना, अद्वितीय परिणाम, अनुपम परिणाम, जो आज तक कभी नहीं हुए, ऐसे अपूर्व परिणाम,
ये शुद्ध भाव के परिणाम अपने आत्मा के अनंत गुणों के खजाने में से ही प्रकट होंगे। जब आत्मा की प्रतीति होगी, जब आत्मा का विश्वास होगा, जब आत्मा की श्रद्धा होगी, तभी शुद्ध भाव प्रकट होगा। और वो जब शुद्ध भाव प्रकट होगा तो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, तो असंख्यात प्रदेशों में से आनंद के झरने झरने लग जाते हैं। जब ऐसे आनंद के झरने झरते हैं तो हमें स्वयं पता ही चल जाता है कि मुझे स्वानुभव प्रकट हुआ है। उसमें फिर आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है कि नहीं हुआ है, मुझे शुद्ध भाव हुआ या नहीं हुआ, मुझे संवर प्रकट हुआ या नहीं हुआ। स्वयं को ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आनंद झरेगा। ऐसा आनंद, ऐसा अनुपम आनंद जो पहले कभी भी नहीं प्रकट हुआ था, ऐसा आनंद प्रकट होगा और आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में शांति ही शांति हो जाएगी। क्योंकि भट्टी से छूट गया ना, आकुलता 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 की भट्टी में अनादि से चल रहा है। वो निराकुल आनंद, आत्मा का आनंद चखा तो वो निराकुलता की शांति का आनंद लेने लगा, तभी धर्म प्रकट हुआ। ठीक है बरखा जी, क्लियर हो गया आपका? हाँ दीदी। हाँ ठीक है। चलिए, तो अपन ये देख रहे हैं कि दो प्रकार के जो मोक्ष मार्ग हैं, उसमें निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग ऐसा कहा है। ये कथन के लिए दो प्रकार के मोक्ष मार्ग हैं, वास्तव में मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक रत्नत्रय रूप ही मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग जो निश्चय मोक्ष मार्ग का सहचारी है, वह वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन उसे कहा जाता है कि यह मोक्ष मार्ग है। जैसे किसी ने आपसे कहा कि आप किचन में काम कर रहे हो, किसी ने आपसे कहा कि वो घी का डब्बा उठाना जरा, या ये कहा कि वो शक्कर का डब्बा उठाना जरा, तो आप क्या करोगे? आपको मिल जाएगा? नंदिता जी, आपके घर में यदि आप किसी ने आपसे कहा कि वो शक्कर का डब्बा देना जरा, तो आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? दीदी हाँ, अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ, व्यवहार में तो दिया जाएगा। व्यवहार में दिया जाएगा। कौन सा डब्बा दोगे आप? अभी व्यवहार की बात चल रही है, उदाहरण ले रहे हैं ना अपन, तो कौन सा डब्बा हाँ, दोगे आप? जिसमें शक्कर भरी होगी। जिसमें शक्कर भरी होगी। पर उन्होंने तो कहा था कि शक्कर का डब्बा दो, तो आप ऐसा ऐसा डब्बा नहीं ढूंढोगे तब किचन में जो शक्कर से बना हुआ हो। शक्कर का डब्बा चाहिए जिसमें ना, स्टील भरी का डब्बा होगी, थोड़ी चाहिए उनको। जिसमें उनने कब कहा शक्कर कि मुझे भरी स्टील का होगी। डब्बा चाहिए? लेकिन व्यवहार में तो यही बोला जाता है। बिल्कुल सही। व्यवहार में शक्कर का डब्बा नहीं हो, स्टील के डब्बे को भी शक्कर का डब्बा कहते हैं। क्यों ऐसा कहा उसको? क्योंकि उसके साथ में शक्कर है। जिस डब्बे के अंदर शक्कर रखी हुई है वह स्टील का डब्बा लाओ, ये मीनिंग हुआ उसका। ये मीनिंग हमने अपने आप निकाला। उनने तो कहा था कि शक्कर का डिब्बा लाओ, पर ये मीनिंग हमने निकाला ना कि ये जिस डब्बे के अंदर शक्कर रखी हो ऐसा स्टील का डब्बा लाओ। भाई ये तो बिल्कुल झूठ हो गया, हमने तो बिल्कुल शक्कर का कहा था, तुम तो स्टील का ला रहे हो। मेटल ही अलग अलग हो गया, ये तो झूठ हो गया ना। शक्कर का डब्बा नामक तो वस्तु होती ही नहीं है कोई। हमारे पूरे किचन में कोई ऐसा डिब्बा नहीं है जो शक्कर से बना हुआ हो। जी हाँ, ले जा डिब्बा, ले जाऊंगे। हाँ, डब्बे की बात चल रही है यहाँ पर कि शक्कर का डब्बा जो होगा वह शक्कर से बना हुआ हो, यह जरूरी नहीं है। तो फिर हमने क्या किया कि जो शक्कर का डब्बा नहीं था, शक्कर से बना हुआ डब्बा नहीं था, उसको भी शक्कर का कहा। किस लिए कहा? व्यवहार ने ऐसे कहा। व्यवहार ने किसी न किसी को किसी में मिलाकर उपचार से कथन करता है। व्यवहार ने की परिभाषा ये है कि किसी 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 वस्तु को किसी में मिलाकर कथन करना, यह व्यवहार का कथन है। ऐसे ही हमने व्रत, तप, संयम, महाव्रत के परिणाम, 28 मूल गुण के परिणाम, निर्ग्रंथ दशा, इन सबको मोक्ष मार्ग कहा। तो वह कैसे कहा कि यह वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग के सहचारी हैं, इसलिए इन्हें मोक्ष मार्ग कहा है। वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है?
कि निश्चय रत्नत्रय ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। अभी तो समय हो गया है, इस विषय पर आप मंथन चलाइए, खूब चिंतन कीजिए, आराम से बैठकर उसकी थिंकिंग चलने दीजिए, थिंकिंग 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 चलने दीजिए आराम से। और फिर भी यदि उसमें से कोई प्रश्न उठते हैं आपके, तो वो कल आप जरूर पूछिए। ये विषय अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। निश्चय नय और व्यवहार नय, यदि ये समझ लिया तो हमें पूरे आगम को समझना बहुत सरल हो जाएगा। ये दो मुख्य नय हैं, नय तो अनंत हैं, लेकिन ये दो मुख्य नय हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। इसे समझना हमें अत्यंत आवश्यक है। ये समझ लेंगे हम तो आगे का तीसरा ढाल भी हमें पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी 2 मिनट का समय है। कोई स्तुति लेना चाहे या भजन लेना चाहे तो वो हैंड रेस कीजिए। हाँ रूबी जी बोलिए। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी हूँ। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी हूँ। निज निधि निज में बताई,